हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला 2023 वाला प्री का, कि उसकी जो तैयारी की रणनीति वो आपकी क्या होनी चाहिए। यानी दोस्तों देखिए, जो आपका प्री का एग्जाम है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपका 100% कन्फर्म है कि 22 दिसंबर को जो आपका प्री का एग्जाम है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और फिर दोस्तों जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वो प्री के लगभग 90-100 यानी लगभग कह सकते हैं मोटा मोटा आपका 100 दिन बाद आपका होगा प्री के बाद। ठीक है, यानी अगर देखा जाए दोस्तों, अभी आपके पास अगर हम प्री की बात करें तो लगभग 200 दिन का जो समय है वो आपके पास बचा हुआ है। सॉरी, अगर मेंस की बात करें तो लगभग 300 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। यानी कि दोस्तों इतना समय अभी आपके पास है, अगर आप अच्छे से रणनीति बनाकर तैयारी करते हो। अगर मान लो इस समय आपकी तैयारी जो बिल्कुल जीरो है, तभी भी इतना समय आपके पास है कि आपकी प्री और मेंस की तैयारी आपकी अच्छे से हो सकती है। तो पूरी रणनीति बताऊंगा मैं आपको आने वाले 6 महीने की, यानी जून से लेकर के पूरा। दोस्तों यहाँ पर मैं देखिए आज वीडियो बना रहा हूँ, आज आपका 1 जून है। हो सकता है आप वीडियो 2-4 दिन बाद देखो। तो यानी दोस्तों जो हमारा स्टडी प्लान स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 6 जून से, जब तक आपका एग्जाम होता है, यानी कि 20 दिसंबर 2024 तक का ये स्टडी प्लान हमारा स्टार्ट हो रहा है। और दोस्तों इसके अलावा देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए जो अगर आप आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका आपको मिला है तैयारी करने का इस बार, क्योंकि लगभग 500 के आसपास आपके पद रहने वाले हैं। और दोस्तों ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इससे जो अगली वैकेंसी आएगी हो सकता है वो आपका या तो 2026 के लास्ट में आपको देखने मिले, और या फिर 2027 में जो आपका चुनाव होगा यूपी विधानसभा का, उस समय आपको देखने को मिले। यानी देखिए अभी आपकी जो वैकेंसी आएगी 2-2.5 साल आपका समय अभी आपका लग सकता है कम से कम। तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी के लिए पूरा अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना है, चाहे उसमें आपका जीएस का हो, हिंदी का हो, और चाहे दोस्तों आपका निबंध लेखन का हो मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और हिंदी आपका प्री मेंस, जीएस हिंदी प्री मेंस सबके लिए अगर पूरा स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर मुझे व्हाट्सअप करिए। तो हमारे अगर जैसे आप लिखोगे कि आर स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल समझ सारी जानकारी आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी, कैसे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, अगर लेने के इच्छुक हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका स्टडी प्लान के बारे में। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे आपका 6 जून से लेकर 10 जून, यानी 5 दिन का जो स्टडी प्लान दोस्तों होने वाला है वो आपका। सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए जो आपका आरओ एआरओ के पिछले पेपर हुए 2013 से लेकर अभी तक के, साथ में इसमें जो आपका 2024 में पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसको भी आप इसमें शामिल कर लेना। ठीक है, यानी चाहे आपका प्री का एग्जाम हो चाहे आपका मेंस का एग्जाम हो, जो भी आपके एग्जाम हुए वो सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं। और यही काम दोस्तों करना है आपको यूपी पीसीएस के लिए, जो भी आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम हुआ 2019 से लेकर 23 तक के। और दोस्तों जब तक देखिए आपका एग्जाम होगा आरओ का, उस समय तक 24 का भी जो पेपर है पीसीएस का वो आपका हो जाएगा। तो यानी कि 6 पेपर आपके ये हो गए और बाकी आपके हो गए आरओ के प्री मेंस के। ये सारे पेपर दोस्तों 5 दिन में आपको सॉल्व करने हैं। देखिए तो अभी आप बाद में करना, लेकिन बाकी जो आपका है वो आपको 5 दिन पेपर सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करने के साथ साथ दोस्तों एक काम यहाँ पर आपको और करना है, देखिए जो आपका करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे वो आपको सॉल्व नहीं करने, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, वो आपका पुराना करंट अफेयर आपका हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों एक काम और करना है, देखिए आपको पेन पेपर लेके बैठना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे मान लो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, जैसे पूछा गया विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों पेन पेपर लेकर के आपको नोट करना है विटामिन के रासायनिक नाम, यानी जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो टॉपिक सारे आपको कॉपी पेन लेकर के आपको अच्छे से नोट करने हैं। अब देखो दोस्तों इससे फ़ायदा आपका ये होगा, जब जैसे मान लो आप बायोलॉजी पढ़ने बैठोगे तो जो जो टॉपिक आपके पिछले सालों में पूछे गए, चाहे आरओ में हो चाहे पीसीएस में हो, तो पहले उन टॉपिकों को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जो बचे टॉपिक है फिर वो बाद में आपको तैयार करने हैं। ठीक है, ये काम दोस्तों यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, ये 10 जून तक आपका प्लान हो गया। फिर आगे हम चलते हैं, फिर दोस्तों प्लान है आपका 11 जून से लेकर 30 जून तक का, यानी कि पूरा 20 दिन का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक तो पढ़ना आपको आधुनिक इतिहास। अब देखिए दोस्तों डिपेंड आप पर करता है कि आप कितने घंटे में आधुनिक इतिहास पढ़ सकते हो। जैसे मान लो टाइम आपका 20 दिन का है, अगर आप चाहते हो कि 2 घंटे दिन में पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो तो 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़ कर सकते हो 3 घंटे पढ़िए। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। और देखिए दोस्तों ऐसा तो है नहीं, देखिए अगर आपने पेपर दिया हो 11 फरवरी वाला भी तो आपने पढ़ाई नहीं की होगी, तो थोड़ा वो 10-20-30% तो पढ़ाई आपकी होगी ऑलरेडी। ठीक है, और फिर दोस्तों एक भारत का भूगोल है, ये भी आपको तैयार करना है। और इसके साथ में इसमें जनगणना व नगरीकरण, और एक आपका सामान्य हिंदी। देखिए सामान्य हिंदी दोस्तों कंपलसरी है, सामान्य हिंदी पढ़ना है आपको 1 घंटे पर डे।
अब दोस्तों यहाँ पर डिपेंड आपका ये पढ़ करता है कि जब सामान्य हिंदी पढ़ रहे हो, देखिए यहाँ पर 6 टॉपिक आपके फ्री में आते हैं, तो यहाँ पर 1 घंटे को आप 2 या 3 टॉपिक डिवाइड कर सकते हो। आपकी मर्जी, दिन में आपको 2 टॉपिक पढ़ने या 3 पढ़ने। जैसे कि मान लो आपका मन किया कि आपको पढ़ना है आधा घंटा पर्यायवाची शब्द, ठीक है, फिर आपका मन किया कि हमको 15 मिनट पढ़ना है विलोम शब्द, क्योंकि अगर आप 15 मिनट ही पढ़ोगे विलोम शब्द तो कम से कम 50 जो शब्द हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। फिर आपका मन किया कि 15 मिनट पढ़ना है आपको वाक्यांश का एक शब्द, तो इस तरह से आपके 3 टॉपिक यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और फिर दोस्तों 3 आपको निबंध यहाँ पर तैयार करने हैं। 11 जून से 30 यानी 20 दिन के अंदर 3 निबंध जो वो आपको तैयार करने हैं। अब निबंध कहाँ से तैयार करने, देखिए मैं पहले ही आपको सोर्स बता चुका हूँ। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो निबंध वाले में, तो फिर दोस्तों कहीं से बाहर से पढ़ने जरूरत नहीं, सारे निबंध के नोट्स आपको हमारे ग्रुप में मिलेंगे। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए एक तो जो आपके न्यूज़पेपर आते हैं, चाहे आपका जनसत्ता हो, उसमें जो संपादकीय लेख आपका आता है, ठीक है, और एक आपका दैनिक जागरण जो आता है राष्ट्र संस्करण संपादकीय लेख, ये दोनों तो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा से कुछ आपकी इंपोर्टेंट मैगजीन जैसे कि आपका योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गई, ये आपको पढ़नी है। और साथ देखिए और भी मैगजीन आपके आते हैं जहाँ पर लेख वगैरह आपके आते हैं, उनको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा टॉपर्स की कॉपी देख सकते हो, और साथ में कोई आपका मन हो तो कोई मार्केट से आप बुक लेकर खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन एक काम ध्यान रखना है, आपको बुक की कॉपी नहीं करना पूरा, ठीक है। जब भी निबंध लिखो उसमें देखिए कुछ डाटा वगैरह आपको ऐड करना है, साथ में कुछ कोटेशन वगैरह हो गए, दोहे वगैरह, कविता वगैरह हो गई, वो भी आप उसमें आपको ऐड करना है। अगर हम बात करें सामान्य हिंदी कहाँ से पढ़नी है आपको, तो दोस्तों इसकी देखिए मैं पहले ही आपको सोर्स बता चुका हूँ। देखिए एक तो आपका सोर्स ये है कि जैसे बुक आपकी आती है हरदेव बारी सर की, ठीक है, एक आपकी आती है वासुदेव नंदन सर की, वासुदेव नंदन। और दोस्तों एक बुक जो आपकी आती है वो आपकी आती है एस कुमार सर की, घटनाचक्र पब्लिकेशन की, ठीक है। तो इन तीनों बुकों से मिला करके आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। जैसे मान लो आपको सूरज के पर्यायवाची लिखने हैं, तो तीनों में काउंट करो कौन इसमें कॉमन है, तो वो एक बार लिखना ही है, और जो इसमें कॉमन है उसको आप 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक इसमें दे रखा है, एक एक्स इसमें दे रखा है, तो इन तीनों से मिलाकर आप नोट्स बना सकते हो। अगर इतना काम आप नहीं कर सकते हो, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो दोस्तों एक बुक आपकी आती है डिकोड एग्जाम की, मार्केट में लगभग 150 रुपये के आसपास में, उसको भी चाहो तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ो तो वहाँ पे पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है। और फिर बात करें जनगणना नगरीय, ये कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, ये पढ़ना है आपको परीक्षा वाणी से। अगर मान लो आप 8-10 घंटे पढ़ लोगे तो 8-10 घंटे में पूरा जो बुक है आपकी तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पढ़ना क्या, देखिए एक तो पढ़नी है आपको भारत की जनगणना, और साथ में एक पढ़ना है यहाँ पर आपको यूपी की जनगणना, और बाकी जनगणना जो है उत्तराखंड की, मध्य प्रदेश की, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर नहीं पढ़नी है। और भारत का भूगोल देखिए या तो पढ़िए परीक्षा वाणी से, और या पढ़िए आप महेश वर्मा सर की जो बुक आपकी आती है उससे। इन दोनों में से किसी एक बुक से आपको पढ़ना है, ठीक है, दोनों से नहीं पढ़ना है। और फिर आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें दोस्तों, इसके लिए क्या करना है आपको, तो या तो पढ़ सकते हो आप स्पेक्ट्रम। अगर मान लो पहले अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रखी तो स्पेक्ट्रम पढ़ें। अगर स्पेक्ट्रम अभी तक आपने नहीं पढ़ी कभी भी, तो फिर आप स्पेक्ट्रम ना पढ़ के आप एस के पांडे सर की जो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है आपकी सन वगैरह में, वो थोड़ा आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो ये दोस्तों प्लान हो गया आपका 30 जून तक का। फिर इसके बाद अगला प्लान आपका आता है 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक का, यानी 15 दिन का। तो इसमें दोस्तों पहले आपका आता है विश्व भूगोल, तो दोस्तों ये भी आपको या तो पढ़ना है परीक्षा वाणी से आपको, और या फिर पढ़ना है आपको महेश वर्मा सर की बुक से। इन दोनों में से किसी एक सोर्स से आपको पढ़ना है। और देखिए अगर आप चाहो तो इसमें जो एक एड्रेस वगैरह वो भी आप ले सकते हो। जैसे देखिए जैसे आपकी विश्व नदियाँ होगी, जल संधियाँ होगी, अगर इसको दोस्तों आप बुक से याद करते हो तो जल्दी भूल जाते हो, लेकिन अगर इनको आप मैप के थ्रू याद करोगे तो फिर आप जल्दी इनको नहीं भूलोगे, ठीक है। फिर बात करते हैं जीव विज्ञान की, दोस्तों ये पढ़नी है आपको, जो लूसेंट की बुक आपकी आती है, लूसेंट सामान्य विज्ञान वाली, उससे आपको पढ़नी है, ठीक है, लूसेंट सामान्य विज्ञान। फिर आपका आता है यूपी जीके, तो दोस्तों इसके लिए या तो पढ़िए परीक्षा वाणी और या पढ़िए घटना चक्र। इन दोनों में से एक बुक पढ़नी है आपको। पता हो घटना चक्र आपकी हर साल आती है, इस साल की आपकी आ चुकी है यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश तथ्य साल, ठीक है, दोनों में से एक पढ़नी है। और सामान्य हिंदी बताई दी आपको कि 1 घंटा पढ़ना पर डे, और साथ में इन 15 दिनों में 2 आपको निबंध तैयार करने हैं। वो आपकी मर्जी कौन कौन से तैयार करना है दोस्तों, इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 जो ऐसे हैं वो आपको बता दिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके। हो सकता है उसका 2-4 इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपके नई सरकार का गठन होगा आपका, उस समय हो सकता है कोई नई आपकी स्कीम लॉन्च की जाए तो उसमें वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, ठीक है। या किसी देश में आपका युद्ध वगैरह हो, संघर्ष वगैरह हो, तो वहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे आपको तैयार करने हैं। यानी अगर आपने 40 इंपॉर्टेंट ऐसे तैयार कर लिए तो आराम से आपका पूरी तैयारी जो आपकी हो जाएगी, ठीक है। यानी हर पार्ट में कम से कम एक एक निबंध तो देखने को आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों आगे हम आते हैं 16 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के बीच में। तो यहाँ पर एक दोस्तों आपका आता है प्राचीन इतिहास, एक आपका, लेकिन प्राचीन इतिहास की बात करें कहाँ से पढ़ना है, तो दोस्तों एक तो बुक आपकी आती है रामशरण शर्मा सर की। पता होगा कि पहले ही आपकी एनसीईआरटी आती है, लेकिन उसको एनसीईआरटी को अब आपका बुक में कन्वर्ट कर दिया है। अगर इसको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अगर इसको नहीं पढ़ना है
तो किरण पब्लिकेशन बुक आपकी आती है रेड कलर वाली, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो। दोनों से किसी एक को पढ़ना, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। और भारतीय राजव्यवस्था की बात करें दोस्तों, अगर आपने लक्ष्मीकांत पहले 2-3 बार पढ़ रखी है तो पढ़ सकते हो लक्ष्मीकांत को। अगर लक्ष्मीकांत अगर आपने नहीं पढ़ी है पहले कभी, तो फिर आप लक्ष्मीकांत को ना पढ़ें, फिर पढ़ें परीक्षावाणी को। क्योंकि एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक अगर आप पढ़ोगे तो कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने का समय चाहिए एक बार पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मोटी बुक है, पता ही होगा आपको। फिर बात करते हैं हम भौतिक विज्ञान की। तो दोस्तों ये भी आपको लूसेंट से पढ़ना है, लूसेंट सामान्य विज्ञान से, ठीक है। और 1 घंटा पढ़ना है आपको सामान्य हिंदी, बता दिया मैं पहले आपको। और साथ में निबंध जो दोस्तों यहाँ पर 2 टॉपिक आपको निबंध के तैयार करने हैं। अब दोस्तों देखिए, तो हम बात करें सामान्य हिंदी की, दोस्तों यहाँ पर देखिए जो टॉपिक आपको आसान लगते हों, जैसे मान लो बृहस्पति आपको आसान लगता है तो इसको सबसे लास्ट में तैयार करें आप, ठीक है। जो जैसे तत्सम आपको टफ लगता है तो उसको पहले तैयार करें, विशेष से विशेष टफ लगता है उसको पहले आप तैयार करें। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना टॉपिक तैयार करना है। फिर आगे हम बात करते हैं 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के प्लान के बारे में। तो यहाँ पर पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास। दोस्तों यहाँ पर देखिए, या तो सतीश चंद्र सर की बुक जो आप ले सकते हो, जो कि पहले आपके एनसीईआरटी आती थी, अब इसकी बुक आती है। अगर इसको नहीं पढ़ना है आपको तो फिर बताइए, किरण पब्लिकेशन जो बुक आपकी आती है रेड कलर वाली, उसको भी आप पढ़ सकते हो। दोनों में से कोई एक पढ़ना है, दोनों आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। और बात करें हम भारतीय अर्थव्यवस्था की, दोस्तों यहाँ पर देखिए या तो पढ़िए परीक्षावाणी, और या पढ़िए आप प्रतिरोध दर्पण की आपकी बुक आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, ठीक है, पीडी पब्लिकेशन की। तो इन दोनों में से एक बुक आपको पढ़नी है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक काम आपको करना है, देखिए घटना चक्र आपको निकालता है हर साल, आर्ट्स की निकालता है, आर्ट्स की 2023 2024 से निकालता है आपका। तो ये दोस्तों आपको खरीदनी है। इससे दोस्तों फायदा आपका देखिए ये है, देखिए जो भी आपका कृषि का डाटा होगा या खनिज का डाटा होगा, जैसे कौन से देश किस खनिज के उत्पादन में, किस कृषि फसल के उत्पादन में शीर्ष पर है, तो वो सब यहाँ पर आपको मिल जाता है। कुछ इंपोर्टेंट करंट के सूचकांक वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, वन रिपोर्ट वगैरह इसमें आपको मिल जाती है। और साथ में देखिए जो आपको जनगणना वगैरह है वो आपको इसमें, नगरीकरण वगैरह वो आपको लेटेस्ट मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो इसको भी आपको लेना है। और साथ में पता ही होगा जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके आते हैं अर्थव्यवस्था से, वो आपके करंट अफेयर पर आधारित आपके आते हैं। फिर दोस्तों बात आती है करंट अफेयर की। तो दोस्तों करंट अफेयर बताया था कि करंट अफेयर पढ़ना आपको 1 आवर पर डे पढ़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है अगस्त से। अब कहाँ से पढ़ना दोस्तों, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो मैंने पहले ही बताया आपको, मैं जुलाई के महीने में 10 जुलाई तक आपको 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक का जो करंट अफेयर वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और फिर उसके बाद मैं आपको मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और साथ में उसमें आपको जो स्टैटिक पार्ट है, स्टेट जीके होगा, वो भी पार्ट उसमें करंट अफेयर में आपका शामिल इस बार किया जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ से अगर आप हमारे ग्रुप पर नहीं जुड़े हो तो बताना चाहूँगा, देखिए एक तो बुक आपकी आती है यहाँ पर क्रॉनिकल की पब्लिकेशन की, ये बुक आपको पढ़नी है। इसके साथ दोस्तों एक आपका आता है घटना सार, यानी दोनों बुकों से मिला करके आपको तैयार करना करंट अफेयर, ठीक है। क्रॉनिकल लेनी है आपको पतली वाली, मोटी वाली नहीं, वो आपको यूपीएससी वाले बच्चों को काम आती है, आपको लेनी है पतली वाली। और सामान्य हिंदी पढ़ना ही आपको 1 आवर पर डे, यानी 1 घंटा पर डे पढ़ना है। और निबंध की बात करें दोस्तों, यहाँ भी आपको 2 निबंध लिखने, यानी कि देख सकते हो मोटा मोटा आपको 1 सप्ताह में आपको 1 निबंध लिखना है, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ से अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, वो मेंस के लिए है, जिसमें आपका प्रशासन शब्दावली आती है 20 नंबर की, और 10 के आपके आते हैं मुहावरे में लोकोक्तियाँ। इन दोनों को मिलाकर के आपको 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि आधा घंटा पढ़ लो प्रशासन शब्दावली और आधा घंटा पढ़ लो आप मुहावरे में लोकोक्तियाँ, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। आगे हम बात करें आपका 16 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच में, तो दोस्तों यहाँ पर एक पढ़ना आपको पर्यावरण। पर्यावरण कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, या तो ये पढ़ना आपको परीक्षावाणी से, वो ये आपको सबसे सही सोर्स रहेगा परीक्षावाणी, ठीक है, पर्यावरण के लिए। फिर आपको रसायन विज्ञान, ये पढ़ना है आपको लूसेंट की जो बुक आपकी आती है सामान्य विज्ञान वाली मोटी वाली, उससे आपको पढ़ना है। फिर आपका आता करंट अफेयर, तो बता ही चुका हूँ 1 घंटा पढ़ना पर डे, सोर्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपका सामान्य हिंदी, ये भी दोस्तों 1 घंटा पढ़ना पर डे आपको 6 टॉपिक में से लगभग 2 या 3 टॉपिक एक दिन में पढ़ने हैं। फिर आपका निबंध आता है, 2 निबंध यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। फिर आपका है प्रशासन शब्दावली और मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, तो 1 घंटा आपको ये पढ़ना है, दोनों आपको आधे आधे घंटे पढ़ने हैं टॉपिक, ठीक है। इतना यहाँ पर आपको हो गया। फिर इसका दोस्तों अगला टॉपिक आपका आता है, अगला आपका प्लान आता है आपका 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच का, ठीक है, जिसमें आपको पढ़नी है भारतीय कृषि। अब देखो दोस्तों कृषि में बहुत सारे टॉपिक आपके ऐसे होंगे जो आपके जीव विज्ञान में कवर हो जाएंगे, कुछ टॉपिक आपके भूगोल में कवर हो जाएगी, कुछ आपके अर्थव्यवस्था में कवर हो जाएंगे। अगर आपको अलग से पढ़ना है तो इसके लिए परीक्षावाणी की बुक आपकी आती है, उसको आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, देखिए जो आपका लेटेस्ट वर्जन है उसको आप खरीदें। अगर 1 आध साल पुराना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास 7-8 साल पुराना है तो उसको फिर आप चेंज कर दें, फिर नया इसका ले सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको रीजनिंग स्टार्ट करनी है, यानी टोटल मिलाकर 14-15 टॉपिक आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं, वो सारे यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, यानी कि एक दिन में एक टॉपिक आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टफ रीजनिंग आपकी नहीं आती है, ठीक है। और करंट अफेयर बता चुका हूँ, 1 घंटा पढ़ना करंट अफेयर आपको पर डे, 1 घंटा पढ़ना सामान्य हिंदी, और 2 यहाँ पर आपको निबंध तैयार करने, यानी कि 1 सप्ताह में 1 निबंध आपको तैयार करना है।
और 1 घंटा पढ़ना है आपको प्रशासनिक शब्दावली और साथ में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ठीक है, इतना आपको हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आपका प्लान आता है 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच का। तो यहाँ पर रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग आपको कंप्लीट कर देनी है। और साथ में पता होगा जो पेपर आपका 11 फरवरी को हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आपके मैथ से ही पूछे गए थे, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। तो यहाँ पर मैथ भी आपको तैयार करना है। ठीक है, अब पढ़ना कहाँ से दोस्तों, मैथ देखिए, अगर आपको बुक नहीं पढ़नी तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी 80 वीडियो बनी हुई है मैथ की, तो हमारे चैनल पर जाकर मैथ की वीडियो आप देख सकते हो, चैप्टर वाइज मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट आपको। सॉरी, ठीक है। अगर हमारे चैनल से आप नहीं देखना चाहते हो तो उसके लिए आप SD यादव सर की आपकी बुक आती है, उसको आप ले सकते हो। ठीक है, उसको पढ़ लेना। और 1 घंटा पढ़ना है आपको सामान्य हिंदी, जो 6 टॉपिक है आपके, और 1 घंटा करंट अफेयर हो गया, और 2 यहाँ पर भी आपको निबंध तैयार करने, और साथ में 1 घंटा पढ़ना है आपको प्रशासनिक शब्दावली और साथ में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। फिर दोस्तों बात आती है आपकी अक्टूबर महीने की। तो 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर में क्या करना, देखिए जो आपने इतिहास पढ़ा, तीनों इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, उसका करना है आपको रिवीजन इन 15 दिनों में। ठीक है, अच्छे से। और फिर भूगोल बात करें, भारत का हो चाहे विश्व का भूगोल हो, उसका भी आपको रिवीजन करना है। और जो करंट अफेयर, देखिए अब अक्टूबर चलो तो करंट अफेयर आपको 1 घंटा पढ़ो तो आपके लिए सही है। 1 घंटे पढ़ के आप आराम से 2-3 महीने में जो करंट अफेयर है वो पूरा अपना कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो 1 घंटा पढ़ना करंट अफेयर आपको, और 2 घंटे पढ़ना है आपको निबंध। सर 2 आपको निबंध तैयार करने 15 दिनों में, 9 आपका हो गया। फिर इसके बाद अगला प्लान आपका आता है 16 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो आपने राजव्यवस्था पढ़ी थी, पॉलिटी पढ़ी थी, उसका आपको रिवीजन करना है, और साथ में जो अर्थव्यवस्था पढ़ी थी उसका भी आपको 15 दिनों में अच्छे से अपना रिवीजन करना है। फिर बात करते हैं करंट अफेयर की। यहाँ पर पढ़ना है 1 घंटा पढ़ना है आपको करंट अफेयर, और फिर 2 आपको निबंध तैयार करने हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक अगला टॉपिक आपका कंप्यूटर है, जो मेन से पता होगा 10 नंबर का आपका हिंदी के पेपर में पूछा जाता है, जहाँ पर दोस्तों मेनली 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ सकता है आपसे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, AI क्या है, ठीक है, CPU क्या है, मॉनिटर क्या है। दोस्तों ये सब चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको 1 घंटा पर डे। ठीक है, अगर 1 महीने पढ़ लोगे, 30 घंटे पढ़ लो तो आराम से पूरा चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। पढ़ना कहाँ से दोस्तों, देखिए एक बुक आपकी आती है परीक्षा मंथन पब्लिकेशन की, उसको आप ले सकते हो चाहो तो, परीक्षा मंथन, उसमें आपको कवर हो जाएगा मैक्सिमम पार्ट। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगला दोस्तों 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के प्लान के बारे में। देखिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान को रिवीजन करना है आपको, जो पढ़ा था आपने। ठीक है, और साथ में जो पर्यावरण था उसको रिवीजन करना है, UP GK का रिवीजन करना है आपको, साथ में 2 लिखने हैं आपको निबंध। और दोस्तों यहाँ पर देखिए निबंध जो उसको आपको डी एंड कर देना है, क्योंकि यहाँ तक अभी तक अगर यहाँ तक निबंध लगातार लिखते आए हो तो आपके 21 जो निबंध हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों जो बाकी के निबंध होंगे आपके, वो आपको तैयार करने मेंस के बाद। यानी अगर 15-16 निबंध आप मेंस के बाद और तैयार कर लोगे, यानी हर वीक में 1-2 निबंध तैयार करोगे, तो फिर आराम से आपके 35-40 जो निबंध हैं वो तैयार हो जाएंगे। इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और करंट अफेयर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, करंट अफेयर देखिए जितना 15 नवंबर आपका आ चुका, यानी इतना कम से कम आपका हो जाएगा कि अक्टूबर के लास्ट तक का जो करंट अफेयर है वो यहाँ तक आपका अगर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और साथ में पहले आपने पढ़ा हुआ उसके आप रिवीजन के साथ में करते चल रहोगे। ठीक है, तो इतना आपको तैयार हो जाएगा। फिर बचेगा, कितना बचेगा, जैसे 22 नवंबर दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो आपका 31 अक्टूबर तक तैयार हो गया, तो 1 महीने का करंट अफेयर आपको और बचेगा, वो बचेगा नवंबर के महीने का। जो पढ़ने बैठोगे दोस्तों आपको 2-3 घंटे में आराम से आपका तैयार हो जाएगा। और 1 घंटा पढ़ना है फिर आपको यहाँ पर कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद अगला आपका प्लान आता है 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, यानी अगले 15 दिनों का। यहाँ पर दोस्तों क्या करना, देखिए जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन आपको हो चुका है, और सारे सब्जेक्ट भी आपके कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से आपको जो टेस्ट सीरीज वो आपको स्टार्ट करनी है, यानी कि डेली एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है आपको GS की फुल लेंथ। जैसे कि आपको 140 क्वेश्चन की अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे इन 15 दिनों में, तो 15 दिन में दोस्तों टोटल जो टेस्ट सीरीज आपकी सॉल्व हो जाएंगी वो आपकी, यानी कि 2100 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और टेस्ट सीरीज आपको व्याख्या सही सॉल्व करनी है। ठीक है, इतना आपको हो गया। और एक टेस्ट लगाना आपको हिंदी का, पता होगा हिंदी में 60 क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं, तो 60 × 15 यानी कि 900 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे हिंदी के, और ये भी व्याख्या से। जैसे कि आप जो क्वेश्चन है उसमें जैसे मान लो कोई पर्यायवाची पूछा है कि इसमें इसे निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो दोस्तों देखिए जो आपको आंसर है वो तो पता आपको होना चाहिए, साथ में जो 3 ऑप्शन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि 3 जो हो वो किसके पर्यायवाची आपके हैं। ठीक है, किसके नहीं है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और साथ में देखिए जो भी आपने पढ़ा है, देखिए मान लो GS का रिवीजन करोगे तो आप 2 से ढाई घंटा लगेगा आपको पढ़ने में, पूरा पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, और यहाँ आधा घंटा लगेगा आपको हिंदी में, लगभग 3 घंटे यहाँ पर हो गए। और बाकी जो 4-5 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो बाकी जो सब्जेक्ट आपके, जैसे मान लो आपको इतिहास पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको करना है आपको बार बार रिवीजन। ठीक है, इसमें फिर दोस्तों अगला आपका आता है 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का। दोस्तों 20 दिन यहाँ बचे हैं आपके, तो वही काम आपको यहाँ करना है कि 20 दिनों में 20 आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। 20 टेस्ट सीरीज यहाँ सॉल्व करोगे, 15 पीछे कर सकोगे, यानी कि 35 टेस्ट सीरीज जो वो आपकी
सॉल्व हो जाएंगी, 35 जीएस की और 35 आपकी हिंदी की। ठीक है, यानी अच्छे खासे इतना मान के लगो आपके 10-15 हज़ार क्वेश्चन जो वो आपके तैयार हो जाएंगे टेस्ट सीरीज से। और साथ में जो आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको टफ लगता है उनको बार बार अपना रिवीजन करते रहिए। यानी दोस्तों यहाँ पर कोशिश करनी है आपको दिसंबर, देखिए दिसंबर जो महीना आपका अच्छा होगा पढ़ाई के लिए भी, ना ज़्यादा ठंड रहती है स्टार्टिंग में, ना ज़्यादा गर्मी होती है, पढ़ने में मज़ा भी आपको आएगा। अगर लगातार आप पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप दिन में 10 घंटे के आसपास अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा प्लान हो गया प्री तक का। अब देखिए इसका जो बचेगा मेंस के लिए क्या बचेगा आपको, देखिए जीएस आपका पूरा तैयार हो जाएगा प्री के साथ साथ, हिंदी सामान्य हिंदी तैयार हो जाएगा। ठीक है, 21 आपके निबंध तैयार हो गए, यानी कि लगभग कह सकते हो आपके 15 से 20 निबंध आपको और तैयार करने पड़ेंगे, जो कि अगर आप डेली यानी कि अगर कम से कम 3 महीने मिलेंगे आपको प्री के बाद, तो अगर एक सप्ताह में 2 निबंध तैयार करोगे तो भी दोस्तों आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक बच्चे का आपका पत्र लेखन, जिसके नोट्स मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए हैं। आराम से अगर 1 घंटा डेली पढ़ने बैठोगे तो 1 महीने में आपका पूरा निबंध जो पत्र लेखन जो तैयार हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा पढ़ोगे पर डे तो आपका तैयार हो जाएगा। एक दोस्तों आपका गद्यांश बचा है, गद्यांश भी देखिए करना है, 1-2 गद्यांश की आप प्रैक्टिस करते होगे तो आपका तैयार हो जाएगा। और एक बचेगा आपका पत्र का सारणी रूप, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक, कुछ नहीं इसमें 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे आपका टॉपिक जो कवर आपका हो जाएगा। यानी अगर 2 घंटे हिंदी पढ़ोगे आप प्री के बाद तो आराम से जो बचे हुए टॉपिक है वो आपके तैयार हो जाएंगे। और बाकी जो भी सब टॉपिक आपके रहे, जैसे कि आपका जीएस हिंदी हो गया, करंट अफेयर होगा, उसका केवल आपको रिवीजन करना है। और साथ में जो करंट अफेयर रहेगा प्री मेंस के बीच का, वो 2-3-4 महीने का आपको जो करंट अफेयर है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्लान आपका हो गया है। और दिन में देखिए कोशिश आपको ये करनी है कम से कम 7-8 घंटे की स्टडी आपको लगातार करनी है। अगर दोस्तों कोई आपका मन में सवाल और डाउट हो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगले महीने से यानी कि जुलाई के महीने से मैं अपने चैनल पर आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा, जहाँ पर देखिए एक वीडियो में मैं आपको लगभग 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और जो दोस्तों वीडियो जो आपकी होगी वो मुझसे 20-25 मिनट की होगी, और साथ में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके व्याख्या सहित रहेंगे, यानी कि एक वीडियो से लगभग आपके 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज हमारी जहाँ आपका पीसीएस का प्री एग्जाम हो चाहे आरओ का प्री हो, तब तक लगातार चलती रहेगी। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।